मैं आकाश परिहार तेजस इकबाल फाउंडेशन का चेयरमैन हूं और आज हमारा तेजस इकबाल फाउंडेशन के एक प्रोग्राम, छोटा सा एक इवेंट हमने डोर टू डोर रखा है कि हम गाँव में जाएंगे और डिफरेंट पंचायतों में हम जाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन आज हमने भागवा अपर ए पंचायत जो है चुलास एरिया में है, हम चुलास वार्ड में हैं और हमने सुबह से लेके अभी तक हमने हर एक यहाँ की जो भी सिचुएशन देखी, चाहे वो बिजली के रिलेटेड हो, चाहे हमने हर एक व्यक्ति से पूछने का प्रयास किया और बातचीत की कि क्या क्या मसले और मसाइल हैं। डिस्पेंसरी की बात हो, चाहे यहाँ की रोड की बात हो, तो हर एक चीज़ पे हमने बात की और यहाँ पे सारी चीज़ें हमें लगा कि ग्राउंड लेवल पे आज भी 21वीं सदी में भी और इस तेज़ तरार ज़माने के अंदर भी आप देख रहे हैं कि इस एरिया में बिल्कुल इन स्कीमों से वंचित हैं ये लोग। इनको किसी भी स्कीम के बारे में पूरी जानकारी नहीं है, ना ही इनको जानकारी किसी तरह से मिल रही है। आप देखें कि यहाँ पे जितनी भी सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है, चाहे वो यूथ के रिलेटेड हो या कोई जो बुज़ुर्ग हैं या बेरोज़गार के रिलेटेड है, तो किसी स्कीम का सही तरीके से लोगों को बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है। हमने लोगों से साथ बात की और हमने कुछ जो स्कीम्स है गवर्नमेंट की वो लोगों तक बताने का प्रयास किया कि कौन कौन सी स्कीम है। जैसे हमने मुमकिन स्कीम के बारे में बताया, जैसे हमने तेजस्विनी स्कीम के बारे में बताया, KVIB के बारे में बताया, डिफरेंट यूथ क्लब्स के बारे में हमने यूथ से डिस्कस की। और ये सारी स्कीमें आज इन्होंने पहली बार इस गांव में सुनी। आप इनसे बात कर सकते हैं। और हमने इनसे अभी बात की कि जैसे इनको रोड की कनेक्टिविटी, इन्होंने कहा कि एक यहाँ पे व्यक्ति थे, इन्होंने कहा कि हम सिर्फ वो भेड़े हैं जिनको इलेक्शन के टाइम पे हमें इस्तेमाल किया जाता है। इस्तेमाल करने का मतलब है कि खाली वोट बैंक है। ये एरिया जो है यहाँ पे कम से कम मुझे लगता है कि कोई 150 घर है और 150 घर में रोड की कनेक्टिविटी नहीं है। यहाँ पे वोट जो पार्टियाँ वोट मांगती हैं, जो वोट लेने के टाइम पे आती हैं और बड़े बड़े वादे करके जाती हैं, इन लोगों को जो गरीब आवाम है इसको ठगती हैं और खाली वोट बैंक, हम रोड देंगे, हम आपको रोटी देंगे, हम आपको कपड़ा देंगे, ये सारी चीज़ें जो हैं फेक हैं। हमने ग्राउंड पे आज देखा कि यहाँ पे जैसे रोड की कनेक्टिविटी है ही नहीं। यहाँ पे आपको एक सबसे बड़ी चीज़ बताऊँ, महंगाई की जिस तरीके से हम बात करते हैं, महंगाई तो है ही जर्नली। जैसे इनको अगर 500 का बैग सीमेंट का डोडा से मिलता है और यहाँ की कैरेज जो है नीचे तक जो रोड 6 किलोमीटर यहाँ से भागवा पड़ता है और वहाँ से अगर रोड की कनेक्टिविटी यहाँ से 2.5 किलोमीटर नीचे इनको जाना पड़ता है, जो देसा के लिए गाड़ी जाती है, वहाँ पे इनको वहाँ तक जो 500 का बैग वहाँ पे 600 में पड़ता है और वहाँ से लेके यहाँ तक इनको 400 में पड़ता है। मतलब एक बैग की कीमत, मैं सही बोल रहा हूँ कि सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ? मतलब इनको 1000 की बैग जो है सीमेंट का यहाँ पे पड़ता है। अगर इनको 1000 का बैग यहाँ पे पड़ेगा तो मुझे बोलो कैसे डेवलपमेंट होगी? कोई एक कमरा बना सकता है? अभी प्रधानमंत्री आवास योजना का यहाँ एक भी घर नहीं है। अभी मतलब 21वां ये 2021 चल रहा है और 22 में ये स्कीम जो है फिनिश होनी चाहिए थी। मतलब जो पहले जो हर एक पंचायत में इन्होंने कोटा रखा था, लेकिन यहाँ पे मैंने देखा कि 2-3 वार्ड में एक भी प्रधानमंत्री आवास योजना का एक भी घर नहीं है। इसका रीज़न क्या है? कौन लोग हैं जो इन लोगों को नज़रअंदाज कर रहे हैं? वो कौन लोग हैं जो जिनको नहीं दिख रहा है कि ये गरीब लोग हैं, गरीब आवाम हैं? हमने घर भी दिखाए, हमने वो पानी की पाइपें भी दिखाई कि नहीं है। वो कौन लोग करेंगे? वो जो बड़े बड़े नेता, जो यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव जो बात करते हैं। और हमने यहाँ पे पूछा कि 14FC का काम, हमने इनको बैक टू विलेज की बात की, हमने इनको बैक टू विलेज सेकंड जिसमें 10 लाख था, जिसमें 20,000 का स्पोर्ट्स किट्स था, 9,000 80,000 का लोगों के लिए पैसा आया था, जिसमें कैपेक्स बजट का 23 लाख था, वो कहाँ गया? जिसमें 25 लाख जो है बैक टू विलेज 3rd फेज़ का है, वो कहाँ लगना है? वो इनको पता नहीं है, वो लोगों को पता नहीं है। वो मतलब क्या है? ये चीज़ें क्या है कि गवर्नमेंट इतना सब कुछ कर रही है और आम व्यक्ति को, जो आम नागरिक है, जो आम जो शहरी है, जो आम बेचारा गाँव का है, गाँव वासी है, जो स्टूडेंट्स है, उनको सही तरीके से आपको यहाँ पे बताऊँ कि हमने देखा कि यहाँ पे डिस्पेंसरी नहीं है। 150 फैमिलियाँ हैं यहाँ पे। मतलब यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। ये सारे लोग यहाँ पे इनको कि हो कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे पट्टी लगाने के लिए लोगों में यहाँ पे कोई ऐसा डिस्पेंसरी स्पॉट नहीं है। मतलब क्या है ये? जो आपको क्या लगता है कि क्या कुछ कारण है, क्या कुछ देखिए कारण मैं सबसे बड़ी बात कहूँ कि ये जो मिस कम्युनिकेशन है, लोगों के बीच के जो गैप था, रिप्रेजेंटेटिव लोग होते हैं, वो जो बीच का गैप होता है, जैसे हम बोलते हैं कि हम MP तक नहीं पहुंच पाते, हम व्यक्ति जो है MLA तक नहीं पहुंच पाते, हम DC तक नहीं पहुंच पाते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो 4-4 5-5 घंटे लग जाते हैं और DC बोलेगा नहीं मिलना है तो उसके बाद हमें घर आना पड़ता है। सारे लोग मेमोरेंडम लेके तो जाते हैं लेकिन घर ऐसे खाली वापस आना पड़ता है। इसके लिए जो 3 टायर सिस्टम था, पंचायती राज जो इस्टेब्लिश किया है, इसमें बेंच है,
सरपंच है, उसके बाद डीडीसी है, बीडीसी चेयरमैन है, डीडीसी चेयरमैन है, ये सारे लोग तो हमारे लिए है ना, हम लोगों के लिए है ना, आम व्यक्तियों के लिए है ना। तो क्यों नहीं हो रहा है काम, कौन करेगा? इन्होंने अगर कोई फंड्स आती है तो इन्होंने वो चीज़ देखनी है कि पहले मुझे बताओ, वही नरेगा का काम 14FC में निकलता है, वही पास होता है, वही इसमें बैक टू विलेज में पास होता है, वही हर चीज़ में पास होता है, वही कोई MLA फंड्स आती है, MP फंड्स आती है, तो वही तो वो चीज़ें हो रही है। इन रिप्रेजेंटेटिवों को चाहिए था कि जो नीड्स है, जो अगर इनको ट्रांसफार्मर चाहिए या ये बिजली के पोल देखते हैं आप, यहाँ पे 5 फीट बर्फ़ होती है जब सर्दियों में, सितंबर के अक्टूबर, ये मतलब दिसंबर के बाद यहाँ बर्फ़ पड़ती है, और यहाँ पे तो अंधेरा होता है। अंधेरे में लोग क्या करेंगे? और मतलब यहाँ जब गवर्नमेंट ने इतनी स्कीम रखी है तो क्या बिजली के पोल जो है आयरन के पोल नहीं लग सकते हैं यहाँ पे? क्या मतलब डेवलपमेंट का मतलब होता है कि ऑल राउंड डेवलपमेंट, सारी चीज़ें हमें मिले। मैं बोलता हूँ ज़्यादा और चीज़ें नहीं, लेकिन बिजली, जैसे बिजली की बात करते हैं, पानी की बात करते हैं, सड़क की बात करते हैं, और यहाँ पे मुझे मतलब यहाँ पे हम आते रहते हैं, पैदल हमें आना पड़ता है। लोगों को यहाँ से कभी कभी तो पैदल मुझे लगता है डोडा जाना पड़ता है जब गाड़ियाँ नहीं मिलती है। तो ये दुर्भाग्य हम लोगों का, ये इन लोगों का दुर्भाग्य है। और हम इस आज जो हमारी टीम यहाँ पे आई थी तेजस की, और आप सभी जो मीडिया भाई आए थे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप आज लोगों की आवाज़ यहाँ पे सुनी। और मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई मीडिया आई थी आज तक, ना ही कोई ऐसा व्यक्ति यहाँ पे पूछने आया, कोई नहीं आया, मतलब कोई यहाँ पे नहीं आया। आज हमने शुरुआत की, और हम यही शुरुआत हर एक पंचायत में लेके जाएंगे, यही मुहिम हर एक पंचायत में लेके जाएंगे। हर एक मसले और मसाइल को हम सॉर्ट आउट करने का प्रयास करेंगे। और आज हमने इनसे बात की है कि ये जो रोड का मसला है, हम इनको डीडीसी जो चेयरमैन है, डीडीसी जो मेंबर हैं, जो बीडीसी चेयरमैन है, बीडीसी चेयरमैन जो भागवा जोगिंदर जी हैं, डीडीसी जो यहाँ डीडीसी मेंबर जो हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी भागवा की जया रानी जी हैं, और इसके साथ जो डीडीसी धनंतर जी जो डीडीसी चेयरमैन हैं, उनके पास पावर है। अभी हमने लोगों से ये बात की है कि हमें यहाँ तो बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ सारी खाली फ़ोटो शूट करने नहीं आए हम एक्चुअली लोगों से बात करने आए कि हम सब मिल के उनके पास जाएंगे और इनका मेमोरेंडम वहाँ पे उनको सौंपेंगे। वो कितने दिनों का टाइम लेते हैं, और हम कोशिश करेंगे कि सरपंच जो है यहाँ की जितनी फंड्स आती है, सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी मुझे लगता है अगर उन्होंने देनी है तो वो रोड को देनी है, उसके बाद अगर प्रायोरिटी देनी है तो बिजली को देनी है, उसके बाद अगर प्रायोरिटी देनी है तो पानी को देनी है। तो ये सारी चीज़ें जो है आज हमने इन लोगों से बात की, चर्चा की, और ये निष्कर्ष निकला कि हम विद इन डेज में जो है इन्हीं लोगों के साथ में जो है जो उच्च अधिकारी हैं उनसे बातचीत करेंगे, और PMGSY के एक्शन से डी हो या RNB के उनसे लोगों से मिलके, और PHC के महकमे से भी मिलके हम कोशिश करेंगे कि यहाँ के जो मसले और मसाइल हैं उनको सॉर्ट आउट करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।